हेलो दोस्तों, आज अपन वर्ड्स दैट कैन मेक योर लाइफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, ये एक अलग टॉपिक के साथ मैं आपके सामने आया हूँ। मेरा नाम है नितेश शाशे एंड आई एम ए मोटिवेशनल स्पीकर एज वेल एज अ फाइनेंशियल एडवाइजर। सो आइए स्टार्ट करते हैं। मैंने A to Z ऐसे वर्ड्स में कौन कौन से वर्ड्स का क्या इम्पोर्टेंस है या फिर कौन से वर्ड्स पे के को यूज़ करने के बाद आपकी लाइफ एक अलग लेवल पे जा सकती है, उसके बारे में यानी आज मैं आपको बताऊंगा। A, स्टार्ट विथ एटीट्यूड। फर्स्ट थिंग, आप हर एक चीज़ को कैसे लेते हो, दैट इज़ योर एटीट्यूड। तो एटीट्यूड बहुत मायने रखता है। आपको सक्सेस में पाना है तो एटीट्यूड प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। अबंडेंस, स्केर्सिटी मेंटालिटी से बाहर आना है एंड अबंडेंस। अफर्मेशन, ऑटो सजेशंस अपने आप को देना है। अफर्मेशंस हैप्पीनेस के लिए होता है, अच्छे हेल्थ के लिए होता है, मनी के लिए है, सेल्फ कॉन्फिडेंस है, सेल्फ लव है, अपॉर्चुनिटीज़ है, उसके लिए। तो अफर्मेशंस अगर आप यूज़ करते हो तो लाइफ बहुत अच्छी हो सकती है। अप्रोचेबल में ऐसा है कि जब आपका एक बिजनेस एम्पायर होता है तो वहाँ 3 लेवल्स होते हैं, लोअर, मिडिल और अपर। तो लोअर लेवल वाला मिडिल तक पहुँचा सकता है, मिडिल वाला अपर तक पहुँचा सकता है। लोअर का टॉप से बातचीत बहुत रेयर होती है। लेकिन अगर आपने आपके बिजनेस में ऐसा कोई सिस्टम बनाया कि आप एक आम इंसान को भी अपने कंपनी का इमीडिएटली अप्रोचेबल हो, तो शायद बॉन्डिंग बहुत जल्दी हो जाएगा, बहुत ज़्यादा हो सकता है। तो मेरा कहने का एक लॉजिक है कि आप लाइफ में बहुत बड़े लेवल पे भी हो, लेकिन आपका जो क्लाइंट बेस है, आपका जो स्टाफ है, वो इमीडिएटली आपको कांटेक्ट कर सके, ऐसी कोई सिस्टम आपने बनानी चाहिए। भले ही आपका बिजी शेड्यूल है, लेकिन अगर कुछ इम्पोर्टेंट बात है तो आप तक इमीडिएटली पहुंचेगी। दैट इज अप्रोचेबल। नेक्स्ट इज ऑसम। ऑसम का मतलब क्या होता है? ऑसम का मतलब हटके, ऑसम का मतलब एकदम बेस्ट। ऑसम यानी स्पेशल। ऑसम ये वर्ड से ही एक अलग लेवल की एनर्जी फ्लोट होती है। ऑटोग्राफ, सिग्नेचर से ऑटोग्राफ में कन्वर्ट होने के लिए वक्त लगता है। सिग्नेचर एक आम इंसान करता है, लेकिन जब वो एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी पर्सन होता है तब वही पर्सन का सिग्नेचर एक ऑटोग्राफ कहलाता है। तो अपने आप को बहुत ऊपर के लेवल पे आपको लेके जाना पड़ता है, तब कहीं आपका सिग्नेचर ऑटोग्राफ हो सकता है। अपन बी से शुरू करेंगे। अभी बी में आया है बिलीफ। नाउ व्हाट इज बिलीफ? बिलीफ यानी जब छोटे थे तब से अपन ने कुछ चीज़ें दिमाग में रखी है कि ये ऐसा ही होता है, वैसा ही होता है, तो दैट आर बिलीफ। कुछ बिलीव्स टाइम टू टाइम चेंज होनी चाहिए, लेकिन चेंज अपन नहीं करते, तो दैट इज़ बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। बिलीफ टाइम टू टाइम चेंज होना चाहिए। नेक्स्ट इज बैकबोन। बैकबोन का मतलब है जिस पर अपनी लाइफ टिकी हुई है। अपना बिजनेस हो सकता है, अपने सर्विसेज हो सकते हैं। तो यहाँ पे बैकबोन का मीनिंग सिर्फ ऐसा है कि जिस पे अपना बिजनेस चलता है, जो आपका यूएसपी है, उस पर बहुत ज़्यादा फोकस आपका होना चाहिए। उसको और बेटर कैसे बना सकते हो, उस पर आपका ध्यान होना चाहिए। बिलियनियर, मिलेनियर ही आज तक सुनते थे, अभी बिलियनियर ट्रिलियनियर का ज़माना है, तो एक स्टेप फॉरवर्ड की तरफ अपन जाते हैं। ब्लॉसम यानी ग्लो करना, बढ़ना। बोल्ड, हर एक यानी जब स्ट्रेस ज़्यादा है, जब टेंशन ज़्यादा है, तो अगर आप बोल्ड रहो तो उस सिचुएशन को फेस कर सकते हो। बॉन्डिंग होना चाहिए। बॉन्डिंग भाई बहन के बीच में, पेरेंट्स के बीच में बहुत अच्छी बॉन्डिंग अगर रही तो लाइफ बेस्ट जा सकती है। बाउंस बैक यानी कितने भी हार्डशिप्स हुए, कितने भी प्रॉब्लम्स है, उससे फिर से
ऊपर आना है, फिर से बाहर निकलना है, फिर से एक अलग लेवल से शुरुआत करनी है। दैट इज ऑल हाउ स्टार्ट्स बुक्स। बिल गेट्स दिन में 6 घंटे पढ़ाई करता है। अपन एक सोचता है पढ़ाई कॉलेज हो गया बस खत्म, बुक्स से नाता तोड़ देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आपको लर्न करना है, अगर आपको ग्रो करना है, तो बुक्स ही है जो आपको नई नई आइडियाज़ दे सकता है। तो बुक्स से दोस्ती ज़रूर कीजिए। बैलेंस डाइट डीपली बहुत इसमें कह सकते हैं अपन, लेकिन खास करके आपका डाइट बैलेंस्ड होना चाहिए। नेक्स्ट ब्यूटीफुल है, उसके बाद में सी यानी कैश फ्लो क्वाड्रेंट के बारे में अपन बात करेंगे। ऐसे ये जेड तक मेरे पास बहुत सी चीज़ें अवेलेबल है। एक एक जैसे ए पे ही मैं 1 घंटा बोल सकता हूँ, बी ए अल्फ़ाबेट्स में जो भी बातें मैंने आपसे शेयर की उसके बारे में 1 घंटा बोल सकता हूँ। ऐसे बहुत से चीज़ें हैं जो अगर लाइफ में इम्प्लीमेंट किया तो बहुत 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 मेजर चेंजेस आपकी लाइफ में हो सकते हैं। हाँ, एक स्पेशल बात मैं आपसे शेयर ज़रूर करना चाहूँगा कि मैं ब्रेन कंसंट्रेशन फोकस वर्कशॉप तो लेता ही हूँ, 2 दिन का वर्कशॉप होता है, लेकिन अगर किसी की रिक्वायरमेंट है कि जिसको एक ही चीज़ पे मेन फोकस करना है या जिसको कुछ बातें क्लियर करनी है, कुछ समझ में नहीं आया, बिजनेस की ग्रोथ से रिलेटेड हो सकता है, डिप्रेशन से बाहर निकलना हो सकता है, ऐसे अलग अलग बहुत सी चीज़ें हैं, तो हम कस्टमाइज वर्कशॉप भी देते हैं, कुछ क्रिएटिव करते हैं। उसके जो प्रॉब्लम है उसको डीपली स्टडी करके उसको बेस्ट एंगल से उसका सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। तो इन केस आपकी भी ऐसी कोई रिक्वायरमेंट है तो ज़रूर हमें कांटेक्ट कीजिए। मेरा जो चैनल है उसमें जो डिस्क्रिप्शन दिया है वहाँ मेरा नंबर आपको मिल जाएगा, तो आप मुझे कांटेक्ट कीजिए। आपके लिए क्या बेस्ट ऑप्शन हो सकता है हम ज़रूर आपसे शेयर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। Bye.